अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ बीफ टिक्का बोटी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत क्विक रेसिपी है। देखने में लगता है कि काफ़ी टाइम लगा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने इसे पौने घंटे में बिल्कुल रेडी कर लिया था। तो आप आइए शुरू करते हैं यहाँ पे रेसिपी को। सबसे पहले आप इसके इंग्रेडिएंट नोट कर लें। मैंने यहाँ पे इसके लिए तकरीबन 2 केजी गोश्त लिया था, बड़े लोफ्स ले लिए थे। आप अपनी मर्ज़ी से कटिंग करवा सकते हैं। मैंने अपने मर्ज़ी से इसे काटा। फिर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अपने मर्ज़ी से इसे स्लाइसेस किए हैं। छोटे छोटे क्यूब्स मैंने करने थे। आप चाहें थोड़े से लंबे से साइज़ में भी काट सकते हैं, जैसे लेंथ में भी आप काट सकते हैं, जूलियन कटिंग में जिस तरह ये मैं काट रही हूँ। लेकिन मैं इसे स्क्वायर में चाहिए मुझे, मैं इसीलिए ये तमाम बोटी मैंने इसे स्क्वायर पीसेस में काट ली है। आप भी अपने मर्ज़ी से कटिंग करवा सकते हैं या ख़ुद काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने स्क्वायर पीसेस में अपने मर्ज़ी से काट लिया है। यहाँ पे मैं आपको मैरिनेशन के लिए चीज़ें लिखवाती हूँ, आप यहाँ पे नोट करें। मैंने यहाँ पे हाफ़ पैकेट नेस्ले का मिल्क पैक दही लिया है, और इसमें आप प्लेन दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त जो अवेलेबल था वो मैंने इस वक्त ले लिया। यहाँ पे मैंने शान का टिक्का मसाला लिया है, जो कि बीफ के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच लिए हैं शान टिक्का मसाला। इसके बाद मैंने गरम मसाले का तकरीबन 1 टीस्पून भर के लिया है। यहाँ पे नमक हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून आप नमक ऐड करें। और इसमें मैंने साथ ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी थी, और इसको अच्छे तरीके से फिर हम मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून सिरके का भी इस्तेमाल किया था, और इन तमाम चीज़ों को फिर मैंने अच्छे तरीके से मिक्स करके मैरिनेशन के लिए 2 घंटे के लिए रख दिया था। आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे जल्दी बनाना था, इसलिए मैंने इसे फ़ौरी इसे बना दिया। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और दही ऐड किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा दही कम है। मैंने सारी बोटियों को मैरिनेट करके रख लिया 2 घंटे के लिए। ये जो मैं टिक्का बोटी आपको बता रही हूँ, ये थोड़े से मसाले वाली बनती है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 प्याज, 3 टमाटर और 1 लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप एक प्रेशर में 1 लहसुन, प्याज और 3 टमाटर डाल के ये सब मैरिनेटेड जो बोटी मैंने रखी थी वो इसमें हम शामिल कर देंगे, और हम इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए प्रेशर देंगे। अगर आप इसे प्रेशर नहीं देना चाहते तो आप इसको दम पे भी रख सकते हैं, हल्की आंच पे, तो ये और भी मज़ेदार बनेगा। लेकिन मैंने इसको फ़ौरी बनाना था, इस वजह से मैंने इसे प्रेशर कर दिया। जब प्रेशर कुकर पे तकरीबन हम आधे घंटे के लिए इसे कुक कर लेंगे तो ये तकरीबन इस शक्ल में आ जाएगा। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से पानी इसका खुश्क करके और इसे भून लिया। इसमें तकरीबन आधा कप घी का जाएगा, और अच्छे तरीके से आपने इसकी भुनाई करने के बाद इसको डिश आउट करना है। ठीक से भुनाई करने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, और ग्रेवी बस हमने इतनी ही बिल्कुल रखनी है जितनी आप देख सकते हैं। इसका बस मसाला होना चाहिए, ये ग्रेवी नहीं चाहिए हमें बहुत ज़्यादा, बस इतना हो कि हम इसको नान के साथ सर्व कर सकें। डिश आउट करने के बाद हम इसे स्मोक देंगे। स्मोक आपने उस वक्त देना है कि जिस वक्त आपने बिल्कुल सर्विंग आपकी रेडी हो, आपने गेस्ट को सर्व करना हो या ख़ुद भी खाना हो, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आपने कोयले का स्मोक देना है। बटर या कोई भी ऑयल या घी जो भी अवेलेबल हो आप डाल के इसको, और ऊपर से डिश कवर कर दें, और 2 मिनट के लिए इसको कवर करने के बाद आप इसका लिड ओपन कर दें। बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं देना, क्योंकि इसका टेस्ट फिर कड़वा हो जाता है। बहुत ही यमी क्विक तैयार होने वाली रेसिपी रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़। बहुत ही क्विक रेसिपी है ये,
बीफ टिक्का बोटी की। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।